ना सड़क, ना पानी, ना स्वास्थ्य की है व्यवस्था। नमस्कार, पड़ताल न्यूज में आपका स्वागत है। ग्रामीणों का आरोप है कि हजारीबाग 78 साल आजादी के बाद भी अगर कोई गांव है तो वह है सदर प्रखंड के चोरहेता। ये गांव गुरहेत पंचायत में आता है और शहर से 10 किलोमीटर दूरी पर है। और इस गांव में आज भी लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। इस गांव में नल है पर पानी नहीं, सड़क की सुविधा नहीं, स्वास्थ्य की बात करें तो गांव के लोग कभी देखा नहीं। और ऐसे में आजादी का अपमान नहीं तो और क्या है। बता दें कि हजारीबाग के गुरहेत पंचायत के चोरहेता सदर प्रखंड में है और चुरचू प्रखंड में गोवर्धहा और चिचिकला आता है। और इस दोनों गांव में लगभग 500 की आबादी है। लेकिन सुविधा कुछ नहीं। इस गांव के लोग हाई स्कूल तो दूर, मिडिल तक भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। न कोई बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा है और न आने जाने के लिए सड़क है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी गांव के लोग आज भी उस दौर में जी रहे हैं जहां जीवन जुगाड़ और तकलीफ के सहारे चलता है। जनप्रतिनिधि के भाषण यहां नहीं गूंजते, सिर्फ उनकी बकवास की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि काम कोई नहीं करता, सिर्फ वोट लेकर गायब हो जाते हैं। पत्रकारों की टीम जब इन इलाकों की पड़ताल करने पहुंची तो सबसे पहले चोरहेता और गुरहेत गांव ने स्वागत किया टूटी हुई पगडंडियों, सूखे नलों के साथ। गोवर्धहा और चिचिकला में हाल और भी बुरे, जहां गंदा पानी पीना मजबूरी है, बीमार पड़ना आम बात है और इलाज मिलना सपना। ये पूरा इलाका 8 किलोमीटर में फैला है जो चरही तक जाता है। एक तरफ गुरहेत और चोरहेता सदर विधानसभा में आता है तो दूसरी तरफ गोवर्धहा और चिचिकला मांडू विधानसभा में। लेकिन दोनों ही प्रखंडों का हाल एक जैसा है। अगर इन गांव में रात में कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल तक पहुंचने से पहले उसकी जान भी जा सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय हम ग्रामीण याद आते हैं। इन्हें काफी उम्मीदों के साथ हम लोगों ने चुना था, लेकिन इनके कार्यकाल में भी इस इलाके को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ग्रामीणों में गुस्सा साफ है। चिचिकला के मोहित किस्कू, जो पेशे से शिक्षक है, कहते हैं कि सरकारी योजनाएं कागज पर जरूर आती हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतरती। सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। सड़कें बदहाल है, न छात्र, न शिक्षक और न ही मजदूर काम पर समय पर जा सकते हैं। चोरहेता के कृष्ण कुमार कहते हैं कि वोट के बाद नेता नदारद हो जाते हैं, वादों की राख उड़ती है। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर हमें साफ पानी मयस्सर नहीं है तो सरकार किस विकास की बात करती है। गांव के लोग पूछते हैं कि कब तक हमें गंदा पानी पीना पड़ेगा, टूटी सड़क पर चलना पड़ेगा और बीमार होकर तड़पना पड़ेगा। अगर ये विकास है तो फिर बर्बादी किसे कहते हैं। ज्ञात हो कि यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं, ये उस चुप्पी की चीख है जो अब सवाल बनकर उठ रही है। विकास का सच, नेताओं का झूठ। इस संबंध में समाजसेवी किशोरी राणा से पूछे जाने पर वह मायूस हो गए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि मूलभूत सुविधा से वंचित गांवों में विकास करावे ताकि लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके, न कि उन्हें झूठा आश्वासन देकर, छोटी मोटी तोहफा देकर गुमराह करे। जब गांव का विकास होगा तभी उन्हें अन्य चीजों में रुचि बढ़ेगी। वहीं गुरहेत पंचायत के मुखिया महेश तिगा ने बताया कि यह सड़क चोरहेता से चरही तक जाती है। इसमें कुछ दूरी तक सड़क खराब है और कुछ ठीक है। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि को दी गई है। कई बार सड़क की नापी भी हुई है। देखिए, यहाँ का प्रॉब्लम क्या है ना, आगे नदी है, नदी से इधर करीबन 2 किलोमीटर है और उधर भी 2 किलोमीटर है। और रोड इतना ख़राब है कि आने जाने के लिए भी लोगों को बहुत परेशानी होता है। बच्चे यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर धवैया स्कूल जाते हैं और वो साइकिल से जाते हैं। और बरसात के दिन में वो कभी भी, हमको नहीं लगता है कि समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाता है। मैं खुद स्कूल का टीचर हूँ और यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर संत जोसेफ स्कूल तरवा जाता हूँ। मैं तो ऐसे बरसात में गाड़ी कभी समय पर मैं स्कूल नहीं पहुँच पाता हूँ। इतना दिक्कत है यहाँ पर कि कहना नहीं, पता नहीं यहाँ का जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद। कितना गांव पड़ता है इसमें जाने में? इस रोड से कितना गांव जोड़ता है? इस रोड से तकरीबन प्राय 7-8 गांव है सब। और यहाँ से लोग हजारीबाग भी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ऐसे बरसात में तो वो लोग मजदूरी करने भी नहीं जाता है, क्योंकि रोड का हालत इतना ही ख़राब है। अब देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ मोटरसाइकिल तो दूर, पैदल जाने के लिए भी बहुत दिक्कत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित किस्कू है और मेरा गांव चिचिकला है।
इतना क्या खराब लगता है कि अनजाने में बहुत दिक्कत हो रहा है पब्लिक को। तो यहाँ का जब इतनी कितना जनसंख्या होगा इस क्षेत्र जनसंख्या तो इसमें हमारे गांव में था कम से कम 100 जनसंख्या है। और आगे? 100 आगे थोड़ा का? 100 जनसंख्या या घर? घर है ना, 100 घर है। 100 घर प्लस। आगे कितना गांव जोड़ता है? इसमें हम लोग घर पंचायत में 7 गांव आता है। यहाँ के बच्चे लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? बस जैसे चल रहा है, राम भरोसे। हाँ राम भरोसे चल रहा है। सड़क का स्थिति ठीक नहीं है। रोड देख रहे हैं तो रोड कितना खराब है। यहाँ कौन सा विधानसभा में आप लोग आते हैं? सदर विधानसभा। ये तो चूरचूर ब्लॉक में आपका है। चूरचू ब्लॉक हम लोग सदर ब्लॉक में हम लोग आते ये हैं। सदर ब्लॉक है। सदर ब्लॉक। सदर ब्लॉक है। तो रोड का स्थिति मतलब क्या कभी जनप्रतिनिधि से इस बात का चर्चा किए? सब बात कभी नहीं हुआ है। जिक्र किए कि रोड का स्थिति ठीक नहीं है? इससे कभी मुखिया सरपंच या नहीं हुआ था, सर्वे हुआ था, पुल बना हुआ है, रोड के सर्वे भी हुआ था, पेल्डिंग अभी बैठा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्ण कुमार दास। जब पानी कभी कोई नहीं निकलता है टंकी में, पानी का सुविधा हम लोग को सरकार तो लगा रही है नल जल योजना के तहत घर घर पानी दे रही है। नहीं आ रहा हम लोग का पानी, घर घर पानी नहीं आ कितना दिन से खराब है? रहा, बहुत दिन से खराब है। सड़क का क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति यही कि कादो हो जाता है, गाड़ी नहीं पार होता है, बच्चा को दिक्कत होता है स्कूल जाने में। बिजली ठीक रहता है? बिजली भी ठीक नहीं रहता है। बिजली क्या भी- नाम हुआ आपका? मेरा संगीता देवी। तरह के वादे हुए हैं लेकिन एक भी वादा पटल पे काम नहीं करे और जो काम करे के चाहिए वो नहीं कर रही, बल्कि उल्टा दूसरा इधर से उधर मन भटकावे वाला काम चालू है, जेकर चलते हजारीबाग के विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है। आज हजारीबाग में अगर पैदल भी चला शहर के अंदर भी तो चल नहीं सको, इतना रोड के किनारे कादो कीचड़ और रोड सही नहीं है। तो ये हजारीबाग लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये जितना भी क्षेत्र है बहुत कठिन समस्या से गुजर रहा है। एक पर ध्यान दिए की जरूरत है। परिचय बता दीजिए। मैं किशोरी राणा, नव झारखंड फाउंडेशन केंद्रीय अध्यक्ष। नमस्ते।